वेलकम बैक। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो अलीमा खान फैक्टर है, इससे बहुत अरसे से तनकीद हो रही थी। फिर इवन ये कहा गया कि गंडापुर को हटाया सिर्फ इसलिए गया। फिर ये जो सलमान अकरम राजा हैं, ये तो कहा जाता है कि उनके ही नॉमिनी थे या उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही आए थे। अब ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं कि कोई भी इज्जतदार शख्स नहीं चाहेगा, जब आप पार्टी के चेयरमैन से लेके जनरल सेक्रेटरी या जो भी उहदेदारान हैं उनको इस तरह पब्लिकली बैशिंग करेंगे, तो फिर पार्टी के साथ खड़ा कौन होगा? आज देखिए, आज जुमेरात है, आज मुलाकातों का दिन था। उस दिन पिछले मंगल को उन्होंने बात की, उसके ऊपर रिएक्शन आया, तो आज तो फिर कोई लीडरशिप में से नहीं गया हुआ था। मरकजी लीडरशिप के जितने नाम दिए हुए थे उनमें से कोई भी नहीं गया हुआ था। तो आप पार्टी की और इमरान खान की मदद कर रहे हैं या उनको मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं? देखिए, अब ये बात बिल्कुल मुनासिब बात है कि जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप या अलीमा खान साहिबा जो बातें कर रहे हैं, आपस में ख़ास तौर पे जो उनका इख्तलाफ है, उसकी वजह से पार्टी की मुश्किलात और पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की सलाहियत है उसको नुकसान पहुंच रहा है। हम्म। मेरे ख्याल में इसका इशू बड़ा सिंपल होना चाहिए। आपको याद है कि आप और मैं एक ही स्क्रीन के पे मेरे ख्याल थे जब पैनामा के ऊपर भी जी। मुकदमा चल रहे थे। तो मेरा उस वक्त भी ये मौकफ था और आज की सियासत के ऊपर भी ये मौकफ है कि जिन लोगों का जो काम है, सबको अपना मुतल्लिका काम करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल ठीक। पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपना अदालत के अंदर लीगल आर्गुमेंट्स की जगह सियासी आर्गुमेंट्स दिए, और हम्म। बाहर सियासी आर्गुमेंट्स की जगह लीगल आर्गुमेंट्स दिए, जिससे मेरे ख्याल में उनको बड़ा नुकसान हुआ। ठीक। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वकला का काम है, उनको अपना काम लीगल करना चाहिए और ठीक। अदालत का काम करना चाहिए। जो सियासी लोग या ओहदेदारान हैं, उनको इमरान खान साहब की सियासी पॉलिटिक्स और एजिटेशन करनी है नहीं करनी, मुज़ाकरात करने हैं क्या नहीं करना, उस पर फोकस करना चाहिए। राइट। और नेचुरली, जैसे हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फैमिली जो कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स से नहीं लेकिन सेहत से ज़्यादा उनका ताल्लुक है, वो उसके ऊपर जब भी बात करते हैं तो उनका यह हक है। मेरा ख्याल है कि अगर तमाम फरीकैन इस कहानी के अंदर अपने अपने मुतल्लिका चीज़ों के ऊपर बात करें तो आई थिंक पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो इसमें दूर से ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। आई एम श्योर कि देयर माइट बी सम मेथड टू द मैडनेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेग साहब, ये कहिए कि हमने ये देखा कि गंडापुर को हटाया गया और उसके बाद सोहेल आफरीदी को लाया गया, तो अलीमा खान ज़ाहिर उनके साथ थी क्योंकि गंडापुर ने बहुत कुछ अलीमा खान के बारे में कहा। तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट की बातें हुई, जिरगे शरगे हुए, लाहौर भी गए, कराची भी गए। फिर जलसा एक था, जलसा मनसूख हो गया, अब 19 तारीख को जलसा है। ये जो जिस तरह से उन्होंने सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर के हवाले से किया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर यही खतरे की घंटी सोहेल आफरीदी के लिए भी है? जो बहुत तवक्कुआत थी, जो बहुत उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई। मैं खैर मिला भी कभी नहीं हम्म। अफरीदी साहब को। लेकिन मैं शुरू से एक बात कह रहा था, जब वो चेयर पे बैठेंगे, ब्रीफिंग लेंगे, लोग उनको बताएंगे, तो वो जो उनकी टोन है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो बदल जाएगी। ठीक। और वो काफी हद तक आपने देखा बदल गई हुई है। यहाँ पे जो हमारे इस्लामाबाद टॉक्स थी, उसी दिन उनका जलसा भी था। जब उनको कहा गया, जो कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा जस्टिस दिखाया, हम्म। उन्होंने लिया का जलसा पोस्टपोन कर दिया। हम्म। तो रियलिटीज जो हैं वो बाहर बैठ के, और जब आप चेयर पे बैठते हैं तो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ठीक। और जो आप एक ओहदे पे जब बैठ जाएं और आपको समझ आ जाए कि मैं इस चेयर पे बैठा हूं और उसकी जो है लवाजमात ये हैं, तो वो फिर आप वो जो आप पहले जो बड़के मार रहे थे वो नहीं होंगी। अब भी ऐसा ही है। अब भी देखें, जो लोग इनके इलेक्ट और पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनका किसी वर्कर के साथ कोई वास्ता नहीं है, हम्म। किसी ओहदेदार को जानते नहीं है। टिकट मिली, ठक करके वोट मिल ठीक। गए, वो आ ना वो स्ट्रीट पे मूवमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर पाएंगे, ना वो वर्करों को घरों से बाहर लाएंगे। उनका राब्ता ही नहीं है। उनको शायद मेरे ख्याल में मालूम भी नहीं है कि हमारे नीचे पीटीआई के जो नेटवर्क है किसी भी जिले में या सिटी में, वो क्या है। हम्म। तो ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि ये जो जो भी ये करेंगे वो फेलियर साबित होगा। आपको थोड़ा सा समझ आनी चाहिए कि आप जितनी एजिटेशन की प्लानिंग करेंगे, आने वाले दिनों में वो जीरो हो जाएगी। हम्म। और जहां तक ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, और आपने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी पॉपुलर नहीं होती है। अच्छा। आप खान साहब का 3.25 साल का दौर देख लें कि आया वो पॉपुलर थे। जितने भी हम्म। डिसीजन उन्होंने किए बड़े अनपॉपुलर थे। हमारी जो इस वक्त मुल्क है,
जिन हालात में आप किसी भी गवर्नमेंट को लें, किसी भी, ठीक। इनको निकालें, किसी और को लें, तो डिसीजन इतने मुख्तलिफ हैं, इतने आप कह रहे हैं कि टफ। हालात वाकयात के अंदर हुकूमतों के लिए कोई आसानी नहीं है। मेरे साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो पीटीआई का रोल है ना इमरान खान के लिए कि आपने उनकी रिहाई के लिए ये तहरीक चलानी है, जो बेग साहब कह रहे हैं कि उसका कोई जितनी एजिटेशन करेंगे बैकफायर करेगी। दूसरा रोल एक ऑपोजिशन का भी है। अभी देखें ये लोड शेडिंग आप खुद जिसका सामना कर रहे हैं, हम सब सामना कर रहे हैं, अवामी इशूज़ हैं, किसानों के पंजाब में इशूज़ हैं, सिंध के अंदर मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ लोगों के मसाइल हैं वहाँ पे अपोजिशन भी तो करनी है ना। अपोजिशन प्रेशराइज करती है, चलें अगर आप अपना सियासी कुछ नहीं कर रहे तो अवामी केस तो लड़ें। इस पूरी इक्वेशन के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप इस बात पे एग्री करते हैं कि पीटीआई इररेलेवेंट है एज ए पार्टी, एज ए अपोजिशन, कहीं पर अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही? देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये बात सही है कि पीटीआई के कुछ सियासी अहदाफ हैं। कुछ सियासी अहदाफ हैं जिसके अंदर शायद सबसे पहला हदफ यह है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कोई रिलीफ मिले। लेकिन अगर हम पीटीआई को बतौर सियासी जमात की बजाय एक बिल्कुल अपोजिशन की, जिस तरह आपने बात की, रेगुलर कोई भी जमात होती तो हम कहते, या किसी भी रीजनेबल बंदे को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि दरमियान में कुछ दिन ऐसे आए थे, आपको याद है, जब तक हुकूमत ने वापस तेल की कीमतें कम नहीं कर दी, जब तेल की कीमत एक दिन के अंदर 150 के करीब, 158 के करीब मेरा ख्याल है कि बढ़ी थी। ठीक। ये इंक्रीज जो है, ये इमरान खान साहब के वक्त की एक टोटल प्राइस से भी ज़्यादा है, जो कम से कम जो इनिशियल टर्म, जो उनके इनिशियल ईयर्स थे उस वक्त से। जब इससे बहुत कम 7 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए की तेल की कीमत बढ़ती थी, तो उस वक्त की ऑपोजिशन, और ये उनका क्रेडिट है कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने उसके ऊपर छोटी मोबिलाइजेशन, बड़ी मोबिलाइजेशन, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम करके उस पे मोबिलाइजेशन की, उसकी महंगाई का एक इशू बनाया, जिसके ऊपर लोगों को सियासत से या सियासी पर्सनालिटीज से बालातर होके एक मैसेज देने की कोशिश की, जिसकी वजह से, जैसे भी बिग साहब भी फरमा रहे थे, कि इमरान खान की गवर्नमेंट अनपॉपुलर भी थी। ठीक। तो ये कैसे हो सकता है कि जब ये हुआ था तो उस वक्त आप और मैं और दीगर लोग, तो आम आदमी भी जो सड़क पे है, जो टेलीविजन पे नहीं है इस वक्त, वो भी कुरला रहा था, लेकिन किसी मेजर पॉलिटिकल बहस को पीटीआई की तरफ से शुरू नहीं किया गया। चलें, आप कोई तहरीक या कोई मार्च या ऐसे ना भी अनाउंस करें, एक जो कोई वाइट पेपर, कोई डिस्कशन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई सिंपोजियम, इसी तरीके से तो आपने उन गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर बात करनी है, जो ठीक। ऑपोजिशन का काम है, जो कि आजकल तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, इतने ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज हैं जिन पे बात हो सकती है। तो ये जो एब्सेंस है, मेरा ख्याल है कि ये लोगों को मजीद, उनके अपने सपोर्टर्स को, पीटीआई के मजीद थोड़ा बिल्कुल मायूस ठीक। कर। आप सही कह रहे हैं कि वो उस हवाले से पीटीआई अपने सपोर्टर्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। अच्छा बेग साहब, ये कहिए कि गवर्नमेंट इस वक्त ज़ाहिरन बड़ी वो सेटिस्फाई भी है, कंफर्टेबल भी है, क्योंकि सिफारती सतह पे बहुत सारी कामयाबियां जिस पे सब खुश हैं हम। लेकिन ये जो लोड शेडिंग जैसा मसला है, महंगाई जैसा मसला है, बेरोजगारी जैसे मसले हैं, उसको ट्रांसलेट आप कैसे सिफारती कामयाबियों को लोकल सतह के ऊपर करेंगे? जब आप ये कहते हैं कोई गवर्नमेंट भी पॉपुलर नहीं होती, तो यहां तो ऑलरेडी लोगों को आप मजीद जो है वो स्क्रीव कर रहे हैं। तो क्या उन सिफारती कामयाबियों को, या जो आपको एक अटेंशन मिली हुई है पाकिस्तान को, जो कि सबके लिए अच्छी बात और खुशी वाली बात है, ये गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, या आपको नहीं लगता ये उसको गहना देगी? मैं वैसे आपको मैं क्योंकि जो भी बात करता हूँ उसका कोई बैकग्राउंड जरूर होता है। लोड शेडिंग का इस वक्त जो इशू है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि क्रूड ऑयल का इशू है और उसकी जो प्राइसिंग है उसकी वजह से 4 घंटे अगर लोड शेडिंग की जाए तो उसमें आपके मुल्क की बहुत सारी बचत हो सकती है। इस बेस पे मेरे ख्याल में वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। आपने शायद गौर किया होगा, सारी स्ट्रीट लाइट्स और ये 8 बजे जो मार्केट्स और जो 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का जो अमल इन्होंने किया, वो भी इसी वजह से किया है कि आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है कि कोई आप फ्यूचर का जो भी आप ऑयल खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एलसी खोलते हैं, इस वक्त सूरत हाल में वो पॉसिबल नहीं हो रही और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। एक दूसरी बात, फ्यूचर में इस इस्लामाबाद टॉक्स के बाद आप देखिएगा, यू विल फेस अ न्यू पाकिस्तान। बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। गो के इस वक्त हालात आपके बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इतने खराब हैं। अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कहती है 7-8%, मैं कहता हूँ 24%,
और सबसे बड़ा मसला आपकी इंडस्ट्री का रिवाइवल और अनएम्प्लॉयमेंट है। वो मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद भी है अल्लाह ताला शायद ऐसा ही करे, इस इस्लामाबाद टॉक्स के बाद आप एक नया पाकिस्तान देखेंगे। और बिल्कुल ठीक है। बेग साहब जो कह रहे हैं जी, एक नया पाकिस्तान, हमने चंद साल पहले भी ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक नया पाकिस्तान का नारा था। इसी के साथ मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, मोहसिन बेग साहब का और बैरिस्टर साद रसूल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन ने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी इन अहम मौज़ूआत के ऊपर। फिर ये जो सिफारती और इंटरनेशनल मामला है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।